इवनिंग सेकेंड हाफ का आंसर राइटिंग डिस्कशन है जिसमें हमारे पास पहला 3 मार्कर है एलिसा। ठीक है, तो सबसे पहले फुल फॉर्म के साथ स्टार्ट करेंगे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, है ना, डैश लगा करके एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, पहले पॉइंट में अगर इंक्लूड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, एक ही लाइन में। ठीक है, टेस्ट यूज टू डायग्नोस एड्स इबोला जीका, बहुत सारे वायरसेस को भी ये मतलब कुल मिला करके एंटीजन और एंटीबॉडी कहाँ पर भी टेस्ट करनी है तो एलिसा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। फेमस है एड्स के लिए, ठीक है, पर बाकी दूसरी बीमारियों में भी एलिसा टेस्ट ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रुबेला। ठीक है, रुबेला में आपको लिखना है वायरल डिसीज़ है। ठीक है, रुबेला वायरस से कॉज होती है। ठीक है, ये 3 वायरसेस का एक वो है टीका। ठीक है, मीजल्स, रुबेला, ठीक है, और एक और है मम्प्स, MMR, मम्प्स मीजल रुबेला, एक टीका लगता है तो वैक्सीन में लिख सकते हो MMR वैक्सीन, मीजल मम्प्स एंड रुबेला वैक्सीन। ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए। इसके बाद में इसमें आप सिम्टम्स लिखोगे तो रुबेला में क्या होता है, बेसिकली स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं रेड कलर के, रेड रैशेस हो जाते हैं, तो सोर थ्रोट हो जाता है। तो सिम्टम्स डाल करके आप 3-4 सिम्टम्स लिख सकते हो। कीवर्ड्स हैं वायरल डिसीज़ है। ठीक है, 3 चीज़ों का एक मतलब ग्रुप है इसमें, MMR, मम्प्स, मीजल्स, रुबेला, इनकी एक साथ वैक्सीन लगती है तीनों की, MMR वैक्सीन। ठीक है, वो लिख सकते हैं आप यहाँ पर वैक्सीन। रुबेला वैक्सीनेशन जो है मिशन इंद्रधनुष में भी इंक्लूडेड है, वो भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसके सामने उसके बैक्टीरिया का नाम, टाइफॉइड के सामने टाइफॉइड के बैक्टीरिया का नाम, ट्रैकोमा के सामने ट्रैकोमा के बैक्टीरिया का नाम। ठीक है, इसके बाद डिप्थीरिया, परस्यूसिस, टिटनेस। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर है, तो उनके सामने उनके बैक्टीरियाज के नाम आपको डालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष कब चालू हुआ और क्या है, पहले पॉइंट में आ जाना चाहिए कि वैक्सीनेशन कैंपेन है, लॉन्च्ड ऑन 25 दिसंबर 2014। ठीक है, टारगेट क्या है या फिर कितनी वैक्सीन इसके अंदर इंक्लूडेड है, वैक्सीन के नाम आपके साथ में आप नंबर ऑफ वैक्सीन कितनी इंक्लूडेड है, नंबर ऑफ बीमारियाँ कितनी इंक्लूडेड है, 8 हो गई, अब पहले 7 थी। ठीक है, अभी तो 12 है एट प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन 12 बीमारियाँ हैं, 8 वैक्सीन्स हैं। ठीक है, इस तरीके चेक करना एक बार, 7 ही वैक्सीन थी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वैक्सीन्स कितनी हैं, कितनी कौन कौन सी बीमारियां उसमें कवर्ड हो रही हैं वो, और वैक्सीन के नाम अगर याद हो तो वो लिख सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव 100% या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 के समय पर जो है आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, क्यों लॉन्च की थी, टू ट्रैक कोरोना केस पेशेंट्स। ठीक है, प्लस टू अवेयर सिटीजन्स, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड। ठीक है, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स या इम्पैक्ट्स लिख सकते हो उसमें कि बाद में भी कभी ऐसी कम्युनिकेबल डिसीजेज हो तो प्रिवेंशन के लिए यूजफुल हो सकती है, या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, रिकॉर्ड। हाँ, वो अवेयरनेस में आ गया ऑलरेडी, लेकिन अपन इसमें तीसरे पॉइंट में ये डाल सकते हैं कि ये एक अच्छा इंटरवेंशन है जिसके माध्यम से कम्युनिकेबल डिसीजेज का कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन रोका जा सकता है ताकि कॉन्टैक्ट में ना आए। डाल सकते हैं, क्यों नहीं डालेंगे, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन स्टार्टिंग में लिख सकते हो। ठीक है, कि मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है, ब्रैकेट में डिजिटल इंटरवेंशन, ठीक है, लॉन्च ड्यूरिंग कोविड पीरियड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 अप्रैल 2020। ठीक है, डेट अगर हो तो बहुत अच्छा है, रियल टाइम कोविड मॉनिटरिंग भी डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है उनके बारे में, कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती हैं और इसके कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, तो ऐसी डिसीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना फैले, दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। एग्जाम्पल्स लिख दो वहाँ पर, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हो गई, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके बाद कॉजेज़ में फिजिकल इनएक्टिविटी, अल्कोहल अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़, अडल्ट्रेटेड डाइट्स। ठीक है, उसके बाद पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, है ना, तो ये चीज़ें जो है उसके कॉजेज़ के अंदर आप लाइन बाय लाइन डाल सकते हो। जेनेटिक फैक्टर्स भी डाल सकते हो, जेनेटिक फैक्टर्स से भी डिसीज़ होती हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में डायबिटीज़ होती है, कैंसर होता है जेनेटिकली बहुत सारों में, ये चीज़ें भी आप डाल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद में सैनिटेशन का अभाव होना, इसके कारण भी डिसीज़ होती हैं, ऐसी डिसीज़ फैलती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। नेक्स्ट कंक्लूजन में 1-2 स्कीम के नाम चिपका देना कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए हमने, है ना, क्या क्या स्कीम्स लेकर के आए, तब कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, ये सब जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए लेकर। कैंसर और कैंसर के टाइप्स पूछें। ठीक है, कैंसर क्या है, कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ठीक है, प्लस वहाँ पर डेफिनेशन आनी चाहिए, कैंसर का मतलब है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, कैंसर इज़ नथिंग बट एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इन द बॉडी। ठीक है,
दो तरीके के होते हैं बेसिकली, एक होता है मैलिग्नेंट, ठीक है, और एक होता है मैलिग्नेंट मतलब जो एक ही जगह पर रहे, ठीक है, और एक होता है जो फैलता है, एक होता है ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मतलब कि जो पूरी बॉडी में फैल सकता है, और ट्यूमर मतलब एक ही जगह पर रहेगा, मैलिग्नेंट, ठीक है। इसके अलावा जो आपने टाइप्स लिखे हैं वो अपने को ये नहीं लिखना है, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अपने को लिखना है 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन कैंसर का, ठीक है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, ठीक है, और एक और है लिम्फोमा, ठीक है। तो ये 4 बस ये 4 टाइप्स हैं। इसके अंदर जो जितने भी हैं सब इसी के सब टाइप्स हैं, ठीक है। इसके अंदर के सब टाइप्स आपको लिखना है, ठीक है, कि ये 4 मेजर टाइप्स, इसके अंदर जो सब टाइप्स आप लिखोगे वो, ठीक है, कि कार्सिनोमा मतलब किसका, तो एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है, सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। तो ऐसे जितने भी आप लिख सको वो वहाँ पर क्लियर है। क्लासिफिकेशन डेफिनेशन जरूर लिखें कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को ही कैंसर बोला जाता है, ठीक है। अगर वो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ पूरी बॉडी में फैलती है तो मैलिग्नेंट टाइप्स है, और बाकी नहीं है तो वो ट्यूमर है, एक ही जगह पर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेबल डिसीजेस और प्रोग्राम्स, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है? तो कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी डिसीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसमिट होती है बिकॉज ऑफ वेक्टर एजेंट्स, ठीक है। एग्जांपल्स लिख दो, एड्स लिख दो, ठीक है। इसके बाद टीबी लिख दो, ये सब कम्युनिकेबल डिसीज़ के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इनिशिएटिव्स में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स, पल्स पोलियो अभियान, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष, यूपीआई यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये सब चीज़ डाल सकते हो। आयुष्मान भारत भी डाल सकते हो, पर आयुष्मान भारत जो है इतना वो होलिस्टिक स्कीम है, सब जगह आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल पर सर इसमें चार्ट बना सकते हैं ना, एक साइड डिसीज एक साइड ये, तो 6-7 डिसीज ऐसा डालना चाहो ऐसा डाल दो, जनरल भी डालना चाहो तो जनरल भी डाल दो, खाली स्टेप्स पूछें, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप दस्तक अभियान भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें भी वही कर रहे हैं कि फाइंड आउट कर रहे हैं एक्टिव केसेस की, किसको न्यूट्रिशन नहीं है, किस में वैक्सीनेशन का अभाव, इम्यूनाइजेशन किस में कम है, उसको डालते हैं, तो दस्तक भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव 15 मार्कर, राइट, कम्युनिकेबल डिसीजेस, उसके टाइप्स, ठीक है, प्लस मेजर्स, 3 चीज़ें पूछी हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है, छोटा डायग्राम बना करके समझाओ, उसमें इधर अपने पास एक्सप्रेशन का समय है, तो डेफिनेशन के बाद डायग्राम, पर्सन 1 to पर्सन 2 ट्रांसफ़र होता है, काय से ट्रांसफ़र होता है, उसके पास में उसका एग्जाम्पल भी, ठीक है। तो अच्छा डायग्राम, डेकोरेटेड डायग्राम, जैसे कि इस कॉपी में वो बच्ची ने बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बनेगा, पर्सन 1 से पर्सन 2, ठीक है। वेक्टर्स लिख दो, कौन कौन से वेक्टर से ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। एक होता है बाइटिंग की वजह से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाइटिंग या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से, सेक्शुअल इंटरकोर्स की वजह से, ठीक है, सेक्शुअल इंटरकोर्स की वजह से, इसके बाद बॉडीली फ्लूइड से, ठीक है, इसके बाद में वायरस से या कोई भी मतलब एजेंट से, ठीक है, जैसे वायरस हो जाता है या फिर कोई भी वो फ्लाई आती है ना, कौन सी फ्लाई आती है उसके थ्रू, फीमेल एंसिफिलिस, ठीक है, हाँ, बहुत सारी अलग अलग फ्लाइज के कारण, तो ये इंसेक्ट्स के थ्रू, तो अलग अलग चीज़ों के कारण ये फैलता है, एयरबॉर्न डिसीज़, वाटरबॉर्न डिसीज़, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में अलग अलग टाइप्स के फॉर्म में आप डाल सकते हो, बैक्टीरियल बेस्ड डिसीज़, वायरल बेस्ड डिसीज़, ठीक है, प्रोटोजोन बेस्ड डिसीज़, ये सब फैलती हैं, जो भी एजेंट के थ्रू होती हैं सब फैलती हैं। तो वो क्लासिफिकेशन जो आप लिख रहे हो वो या तो ऐसे लिख लो कि एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, इस तरीके से, या फिर आप सीधे इस तरीके से लिख लो कि कौन से एजेंट के थ्रू, तो बैक्टीरिया वाली कौन सी, वायरस वाली कौन सी, ठीक है, प्रोटोजोआ वाली कौन सी, फंगस वाली कौन सी, ये सब फैलने वाली बीमारियाँ हैं। तो ये सब चीज़ें आप लिख दो, एक साथ लिख दो टेबल में, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्रोग्राम्स पूछें तो प्रोग्राम स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर अलग और ग्लोबल लेवल पर अलग अलग बांट के लिख सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल लेवल पर भी आप बताओ कि HIV 90 ट्रैकोमा, ठीक है, प्रिवेंशन और कंट्रोल स्टेप्स पूछें तो प्रिवेंशन के स्टेप्स बताओ, प्रिवेंशन के स्टेप्स क्या है, इम्यूनाइजेशन करो, योगा करो, ठीक है। 2 तरह की चीज़ें होती है, प्रोमोटिव हेल्थ केयर और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तो प्रोमोटिव हेल्थ केयर के स्टेप्स भी लिख सकते हो और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की भी लिख सकते हो। प्रोमोटिव हेल्थ केयर में योगा, डाइटरी हैबिट्स, एक्सरसाइज, ये सब, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में इम्यूनाइजेशन और ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में आप डालेंगे, है ना, कंट्रोल करने के प्रोग्राम, तो कंट्रोल में जैसे अभी हमारे इसमें स्टेप लिया ना, डिस्टेंसिंग पालन करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, ठीक है, उसके बाद माउथ पे मास्क पहनो, ठीक है, हैंड सैनिटाइज करो, है ना, आपके आसपास स्वच्छता मेंटेन करके रखो, स्वच्छ भारत अभियान और ये सब चीज़ें उसमें जुड़ जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव कंट्रोल स्टेप्स में लिखेंगे। फिर आखिरी में चाहो तो अब जब प्रोग्राम नहीं पूछें तो भी अपन आखिरी में अगर जगह बचती है तो प्रोग्राम्स कुछ लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट भी इन माध्यमों से चीज़ें कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में अगर आप डालना चाहो तो जी लिख सकते हो,
डिसीज और वैक्सीन। अगर आप इधर लिख रहे हो ट्रीटमेंट, ठीक है, तो ट्रीटमेंट कब कैसे लिखोगे आप, जब क्लासिफिकेशन बता रहे हो डिसीजेस का, बैक्टीरिया, वायरस और ये, तो वहाँ पर आप एक कॉलम बना लो ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीटमेंट होता है, वैक्सीन लिख दो उसके सामने, मलेरिया की वैक्सीन, इसकी वैक्सीन, जिस चीज़ की बनी हुई है। देखिए बनी लगभग सबकी है, लेकिन यूज़ बहुत कम की हो पाती है, ठीक है। बना तो सबके लिए बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीन बनी है, लेकिन कुछ अंडर ट्रायल है, कुछ बनी नहीं है, और कुछ अभी मतलब यूज़ हो रही है ऑलरेडी, तो उनके बारे में लिख सकते हो सीधा सीधा वहाँ पर, ठीक है। दैट्स ऑल विद द डिस्कशन पार्ट। और बताएं, अच्छा कल का बायोटेक्नोलॉजी का एक डिस्कशन का क्वेश्चन बाकी था, ठीक है, जिन लोगों ने ऑनलाइन वालों नहीं सुना वो सुन सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी क्वेश्चन कल पूछा था, क्योंकि हॉराइजन हमारा बहुत नैरो है, इम्यूनोलॉजी के अंदर पूछा है, तो खाली स्टिकिंग टू इम्यूनोलॉजी हम चालू करेंगे। तो इसके अंदर हम वैक्सीन्स के बारे में बता सकते हैं और कुछ अन्य थेरेपीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो वैक्सीन्स के बारे में जब हमको बताना है तो हम क्या क्या बता सकते हैं, लाइव वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी में कुछ अन्य मेथोडोलॉजी में आप बता सकते हो जीन थेरेपीज़, जीन इंजीनियरिंग, जीन मॉडिफिकेशन, ठीक है, ये जितनी चीज़ें ये अन्य थेरेपीज़ में आ जाएगी। उसके बाद फिर आ जाएगा एक कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आ सकती है, आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ हैं जिसको कि हम इंजेक्ट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है ये अलग से आ सकती है आपके मतलब एक सेपरेट कॉलम में। एक तरफ तो आपने वैक्सीनेशन के बारे में पूरा बता दें कि ये वैक्सीन इस तरीके से हमने डेवलप करी, एग्जांपल्स के साथ आप उसमें बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक तरफ आप बता दीजिए कि इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जिसके कारण वैक्सीनेशन के अलावा भी कुछ हमने इम्यूनोलॉजी में रिसर्च करी है जो कि ये है, ठीक है। उसके बारे में आप 3-4 जो थेरेपीज़ के नाम बता रहे हैं, जीन थेरेपी हो गया, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी हो गया, ठीक है, और एक और जो अभी मैंने बताया, क्या बताया मैंने, एक और कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, जीन थेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ये अदर्स में आ जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करोगे तो इम्यूनोलॉजी का आंसर आपका टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी कम से कम कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आता है बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ फैमिली हेल्थ, ठीक है, फैमिली हेल्थ का मतलब होता है कि सब चीज़ें हो जाती है उसमें, मदर हेल्थ भी, फादर हेल्थ भी, बच्चों की हेल्थ भी, बुजुर्गों की हेल्थ भी, सब आ जाती है, ठीक है। तो उसमें अगर बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लिखने को आए तो आप 3 पेरेंट बेबी पे आ सकते हो, ठीक है, बच्चा पैदा करने के लिए ज़रूरी है, नहीं हो रहा किसी को तो क्या करेंगे, तो फैमिली हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 पेरेंट बेबी, सरोगेसी, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ये इम्यूनोलॉजी की जितने हमने लिखे हैं ये भी उसमें इंक्लूड होंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है इनडायरेक्टली डायरेक्टली वहाँ पर इंक्लूड होनी है फैमिली हेल्थ के अंदर, ठीक है। फैमिली हेल्थ मतलब बड़ा हॉराइजन पूरा हेल्थ ही आ गया उसमें, फैमिली हेल्थ में लगभग। इम्यूनोलॉजी में हम थोड़े से नैरो पर्सपेक्टिव से उसमें एप्लीकेशंस लिखेंगे। सो दैट्स ऑल विद टुमारोज डिस्कशन, यस्टरडेज डिस्कशन एज वेल, ठीक है। ओके, थैंक यू।